8 क्विंटल का एक एवरेज लेकर के उनको भेज रहे हैं, चाहे उन्होंने अभी मंडी में बेचा है या नहीं भेजा है। एडवांस में उनको जाएगा और वो मंडी में बेच सकते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी को भी बेच सकते हैं, वो सरकारी पीएसयू हैफेड को भी बेच सकते हैं। लेकिन अभी एक इंटरिम रिलीफ उनको 1000 रुपया ये दिया जा रहा है। इसका मैं और बटन दबा करके इसका लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है। तो मैं जो विषय चला रहा था वो ये कि हमने किसानों के लिए उनकी आय कैसे बढ़े और कैसे उनके खर्चे कम हो, उसके लगातार प्रयत्न किए हैं। और कुछ प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से आए भी थे। वो एक चैप्टर ऐसा है जो आपको पता है, हमको पता है कि कैसे मार्केटिंग में लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपने फसल को बेचने के लिए जो कुछ बंधन बने हुए हैं उनको हटा करके और मौका मिले सबको, ज्यादा लोग खरीदा आए, ज्यादा मंडियों में नई मंडियां भी खुले, उनके रेट्स कंपटीशन में आकर के और उसकी डिमांड बढ़े, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आए। लेकिन वो दुर्भाग्य से 3 कानून वाला जो विषय था उसमें कई चीजें थी और किसान हित में थी लेकिन नहीं हो पाई। ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम शायद उनको समझाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब जैसे जैसे कठिनाइयां आती हैं बीच बीच में, तो उनके कई लोग बोलते हैं कि कई चीजें उसमें जो अच्छी थी वो मिस हो गई। दोबारा से फिर कभी कोई विषय आएगा तो वो केंद्र सरकार अथवा किसानों के संगठन जो एक कमेटी बनी है उसमें विचार करके सोचते वो करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसा पहला विषय कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ष एमएसपी को बढ़ाया है और पिछले 8-9 वर्षों में, केंद्र सरकार को 9 वर्ष हो गए चलते हुए, तो इन 9 वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है उसके मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। धान जो है 1360 और 1402 उसकी वैरायटीज हैं। आज उसका रेट 2200 रुपया के लगभग ये है। 800 रुपये के 803 रुपये की वृद्धि उसमें हुई है। ऐसी ज्वार जो है वो 1530 और 50 के 2 वैरायटी हैं, उसमें भी लगभग 3200 रुपया, 1650 रुपया उसके अंदर बढ़ा करके, और ये अब जो 23-24 की जो अनाउंसमेंट हुई है, जो घोषणा हुई है। बाजरा जो 1250 रुपया था, एकदम डबल, वो 2500 रुपया होने जा रहा है इस वर्ष का जो बाजरा है। रागी है 1550 से ये 3846, इसमें तो 150% वृद्धि हुई है। अरहर 4350 से 7000 रुपया, मूंग 4600 से 8500 रुपया, सूरजमुखी 3750 से 6760 रुपया, तिल 4600 से 8600 रुपया। ऐसे ही कपास भी लगभग 2900 रुपये की वृद्धि इसमें भी हुई है। जो 2 वैरायटी है 3750 और 4050। मेरा कहना है कि हर एक चीज में इस प्रकार की वृद्धि पहले कभी नहीं हुई जितनी वृद्धि अब की जा रही है। इसमें एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि 2 फसलें तो ऐसी हैं जो केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से खरीदी जाती हैं, वो है धान और गेहूं। कपास जो है वो सीसीआई खरीदती है और बाकी चीजें हैफेड के द्वारा हम स्टेट में खरीदते हैं, नेफेड के द्वारा केंद्र सरकार खरीदती है। आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता होती है वो खरीदी जाती है। और जब भी कोई चीज खरीदने में हमको कठिनाई आती है, और वो कठिनाई का एक विषय मैं सबको आपके माध्यम से सभी को ध्यान करना चाहता हूं कि कई बार स्टेट को स्टेट ही खरीदती है, सेंटर नहीं खरीदता है, तो उसमें कठिनाई है। आसपास की स्टेट्स में रेट बहुत कम होता है, हम उसको रेट बढ़ा करके लेते हैं, तो जो आसपास की स्टेट्स का प्रोडक्ट है किसानों का, वो स्मगलिंग होकर के यहां आना शुरू होता है। हमने ये कठिनाई बाजरे में जब शुरू में ध्यान में आया, तो पहले वर्ष में हमको बाजरा जब सारा खरीदा और एमएसपी पर खरीदा, तो किसानों के माध्यम से जो उनके रिश्तेदार होते हैं या व्यापारियों के माध्यम से, आड़तियों के माध्यम से कोई ना कोई रास्ता निकाल करके और हरियाणा की मंडियों में वो सामान आके बिखरे लगा। अब वहां तो 1200 रुपए का रेट, हम उसको 1900 या 2000 में खरीद रहे हैं, तो हमको लगभग उसका उस साल में 1000 करोड़ रुपया नुकसान हुआ जिन एजेंसीज ने खरीदा। हमने उसमें से फिर रास्ता ही निकाला कि हमारे पास एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर्ड जो डाटा है किसानों का कि उन्होंने ये भरा है, और भरने के बाद फिर उनको अगर हम पूरा खरीदेंगे तो वो कई प्रकार के विवाद आएंगे, सारी एजेंसियां आएंगी, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से उनको पर एकड़ पैसा जितना लॉस होता है वो लॉस हम देते हैं। बाजरा पहले साल 600 या 650 था, 650 पहले साल था, उससे पहले साल पूरा खरीदा, लेकिन अगले साल 650, उसके बाद 400 रुपये, रेट थोड़ा ठीक हो गया, 400 रुपये भी, बल्कि 450, बल्कि लास्ट में तो जो 450 दे करके जो बाजार में बिका वो एमएसपी से भी ज्यादा हो गया।
बहुत लोग तो थोड़ा सा रोक के चलते हो, फिर काफी रेट आगे भी बढ़ता है। प्रारंभ में रेट कम होता है मंडियों में, बाद में कंपटीशन आ गया या जब अवेलेबिलिटी कम होती है, सरकार की एजेंसियां भी उसमें जाती हैं तो रेट बढ़ते हैं। तो इसलिए कई बार एमएसपीज देने के बाद भी और ज्यादा लाभ भी किसान को हुआ है। अब हम तो केवल इसका गैप है, भावांतर का मतलब ये कि भाव का जो अंतर है, और वो कोई एक फिक्स नहीं हो सकता, उसमें कई बार तो अनुमान से ही निर्णय करना पड़ता है। ये सारा 2 वर्ष किया है। इस बार यही स्थिति आई है सूरजमुखी में। सूरजमुखी का जब हमने 1000 रुपया सोचा था, घोषणा थोड़ी लेट की, लेकिन जब सोचा था उस समय मार्केट में रेट 46-48 रुपया चल रहा था। अचानक जो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की पाम ऑयल के ऊपर, तो रेट एकदम डाउन आ गए। सरसों के रेट डाउन आए, सूरजमुखी भी डाउन आए। तो वो 1000 तो हमने घोषणा किया, और वो भी हमने उसमें लिखा था कि इंटरिम एक प्रकार से सब्सिडी है, सब्सिडी नहीं, भावांतर भरपाई है। हम इसका विचार करके रेट को देखेंगे, और रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उस रेट के हिसाब से इसको आगे जो बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे। रेट ज्यादा कम आया तो हैफेड की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि हम इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि हैफेड कमर्शियल परचेज करती है। तो हमने कहा ठीक है, आप खरीद सकते हैं, तो मैक्सिमम रेट जितना आप मार्केट में कम्पीट करने के लिए खरीद सकते हैं आप खरीदिए। उन्होंने सोचा कि 4800 रुपये हमारा कंपटीशन आ जाएगा, 4800 खरीदेंगे, 4800 और 1058 बनता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, हमारे सबका जो टीम के रूप में बैठे, कि ये रेट 4800 से ऊपर जाएगा। कल ही शाहबाद में 4850 बिका। जो ढेरियां 4800 रुपये खरीद रहे थे हैफेड के लोग, उनको नहीं मिली, बल्कि बाहर व्यापारी ने 4850 खरीदी। अब वो 4850 खरीदेगा, स्वाभाविक है हैफेड जो खरीदना होगा तो 4900 में जाएगा। तो इस कंपटीशन में हमको लगता है कि रेट 5500 तक भी जाएगा। अगर ये 5500 जाता है, 1000 रुपया मानो उनको हम, तो 65 हो जाता है, 64 की बजाय 65 ही हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये रेट 6400 के आसपास उनको मिले किसानों को। लेकिन आज निर्णय एकदम करने से बाजार रेट में कई बार कठिनाई आती है। हम इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, और बहुत जल्दी जैसे रेट्स तय हो जाएंगे तो उस समय हम रिवाइज भी कर सकते हैं। क्या? भावांतर भरपाई। अब रेट तो मार्केट ने अपने आप करना, उसमें हमारा रोल ज्यादा नहीं है। हाँ, हैफेड उसको खरीदने में अपने जितनी क्वांटिटी उनको चाहिए वो खरीदने में आगे बढ़ेगी। हैफेड से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लास्ट डे तक भी मार्केट में रहेंगे। किसी का भी किसी को शक ये हो कि शायद हम बीच में छोड़ के जाएंगे, हम खरीदने के लिए अपनी क्वांटिटी में 4800 तो आज खरीदना है। अगर कम मिलेगा हमें तो हम अपने रेट को, यानी अपनी क्वांटिटी को पूरा करने के लिए इस रेट को जहां तक भी हमको मिलेगा वहां तक हम लेकर के जाएंगे। स्वाभाविक है, जब मार्केट में रेट बढ़ता तो हैफेड को भी उसमें उसके अंदर एक कंपटीशन में इजीनेस हो जाती है, क्योंकि मार्केट उन्होंने बेचना है। उनका अपना सामान जो है, चाहे वो तेल निकालेंगे उसका, चाहे उसमें घी बना के बेचेंगे, वो मार्केट में बिकता, मार्केट के रेट के हिसाब से बिकता। तो इस नाते से मैं इतना ही उसमें अश्योर कर सकता हूं कि हम इसमें जो एमएसपी है वहां तक रेट ले जाने के लिए हमारा पूरा प्रयत्न है। लेकिन आज इस समय में कोई बात कहना वो हमारे लिए दोनों तरफ से हमको लगता है कि उचित नहीं है। हाँ, इसके ऊपर कुछ राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते हैं, कुछ दबाव डालने के लिए भी संगठन लगे रहते हैं कि जो करना आज ही करो, जो करना आज ही करो। हम उनको समझाते हैं, और कभी कभी तुमको समझ में आती है। जैसे हमारे जो संगठन जिन्होंने इसका मांग की थी, तो पहले दिन तो यही बात आई थी कि ठीक है, आप हैफेड को उतार दीजिए, 1000 रुपये आपने दे दिया, आप हैफेड को उतार दीजिए, रेट हमारा बढ़ जाएगा, बाकी ठीक हो जाएगा। हमने बात मान ली, लेकिन जब मान ली तो फिर कहते नहीं, पहले पूरा घोषणा करो। तो घोषणा करने का जब भावांतर भरपाई दी जाती तो घोषणा हम नहीं कर सकते। इस नाते से उस काम को किया। अब एक सज्जन तो हमारे, अब राजनीति कहूंगा, अपने इस्तीफे का भी बयान कर गए। मैं सोच रहा था कि भी वो कोई इस्तीफा उनका, क्योंकि एज चेयरमैन ऑफ शुगर केन जो बोर्ड है, उस नाते से इस्तीफा मेरे पास आना चाहिए या सरकार में किसी को मिलना चाहिए। वो हम ढूंढ ही रहे हैं, कहीं इस्तीफा हमें मिला नहीं है, कहाँ है। देखिए, आएगा तो उसके बाद फिर उनसे बात करेंगे ना। अब तक इस्तीफा आया नहीं सर? ना किसी के पास, हमारे पास सरकार में किसी में मंत्री आपने बात नहीं की है। नहीं, वो तो देखिए सामने वाला क्या सोच के कह रहा है, ये उसकी अपनी बात है। इस्तीफा आएगा तो बात करेंगे, हमारे पास कोई इस्तीफा आया नहीं है।
फिर आप ढूंढ क्यों रहे हैं? अब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पूछो कि कहाँ गया इस्तीफा। इसमें तो मुख्यमंत्री को मैंने आप टोल टैक्स में चेक कराओ। मुख्यमंत्री को देखेंगे। मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं है। किसी टोल पर वो तो सर इस्तीफे को गठबंधन के तौर पे देखना चाह रहा हूँ, तो इस्तीफे को। किसी टोल पर रुपया बनेगा वो रास्ते में टोल टैक्स पर रुपया किसी को जहाँ भी अच्छा, अभी आप कुछ और कहना है ना? नहीं अभी तो मैं कहने वाला हूँ। तो मेरा बीच में कहीं शुरू हो गया था। मैं बहुत कहने वाला हूँ। नहीं, मैं तो विषय भी आपको केवल भावांतर और भरपाई का वो रखा है। और जो मुझे समाचार मिल रहा है कि आज यानी सूरजमुखी जो हम तो आज भी 48,58 तो सुनिश्चित हो ही गया ना। गैप तो यही रह गया कि और कैसे बढ़ाएं उसको। पंजाब में इस समय भी जो रेट चल रहा है सूरजमुखी का 4,000 और 4,200 चल रहा है। अभी हमको दूसरा भी इसमें खतरा लगता है। ये 4,000, 4,200, 4,800 तो इसलिए वो ले आएंगे कि जरूर उनके कुछ साथी जो हैं वहां से खरीद के 4,800 में यहां बेचने की कोशिश करेंगे। हालांकि हैफेड ने भी वो कंडीशन तो लगाई है कि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसी का खरीदेंगे। लेकिन जी सेल परचेज में सरकार का रोल नहीं होता। वहां आड़ती भी, व्यापारी भी, उनके साथी भी, पंजाब के कई चीजें चलती हैं। तो वो विषय हैफेड का है, हमारा इतना नहीं है। हैफेड ने कम्पीट करना है बाजार में। हमने जिनका रजिस्टर्ड है उन्हीं को देना है। कुछ लोगों ने हमने 3 दिन के लिए उनके कहने पर रजिस्ट्रेशन खोला था। ये विषय भी आपको बता रहा हूं ताकि लोग ये बोलेंगे। तो 3 दिन में ही जो पहले 40, अभी तो हमने कितना एकड़ दिया हमने 36,000, तो लगभग 2-3,000 एकड़ और भी इसमें निकलेगा जो पहले का हुआ है। किन्हीं कारणों से टेक्निकल कारण से रुका होगा। लेकिन 40,000 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हमारा पहले हुआ था। हमने सोचा कि भाई चलो जो लोग रह गए होंगे 2% रह भी गए हों तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए खोलते हैं और खोलने के बाद उनको मौका मिल जाएगा। किसी गलती के कारण से रह गया होगा, बाद में उसका मिलान करेंगे। लेकिन उन्हीं 3 दिनों में कितना 16,000 17,000 कुछ 17,000 एकड़ और एडिशनल लोगों ने रजिस्टर कर दिया। और उसमें से ऐसे खेतों का भी रजिस्टर कर दिया जहां पहले गेहूं बोया हुआ था। गेहूं 15 अप्रैल से पहले कटता नहीं है और 15 मार्च यानी सूरजमुखी 15 मार्च से पहले बुआई होती है। अब उस 1 महीने में 2 फसलें तो नहीं थी वहां। तो आखिर उसको चेक करने के बाद हमने 9,000 तो तुरंत काट दिया है। 6,000 की भी वेरिफिकेशन चल रही है। तो उस वेरिफिकेशन में एक्चुअल में अगर वो खेत 15 मार्च से पहले खाली था, क्योंकि आज तो कट चुका, सूरजमुखी भी कट चुकी, तब तो मानेंगे सूरजमुखी हो सकती है। लेकिन अगर 15 मार्च को वहां गेहूं है तो सूरजमुखी उन्होंने गलत डाली है। तो कुल मिलाकर के ये सारे झंझटबाजियां चलती रहती हैं। इसमें किसानों को समझाते भी हैं। किसान हमारे अपने लोग हैं। किसानों का अहित कोई भी ना कोई प्रदेश कर सकता ना केंद्र कर सकता। किसानों के प्रति हमारी सबकी सद्भावना भी है। मैं स्वयं भी किसान हूं। लेकिन किसानों को एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ऐसे किसी के चंगुल में ना फंसे जो उनको बरगलाए, लालच देकर के उनको कहना कि उल्टा सीधा रास्ता कुछ भी दबाओ कि हाईवे रोक देंगे। अब ये हाईवे रोकना कोई लोकतंत्र के प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। अल्टीमेटली कोई व्यक्ति कोर्ट में गया, कोर्ट ने ऑर्डर ले लिया। पिछली बार भी यही हुआ था कि कोर्ट से ऑर्डर लेकर के और खुलना पड़ा था उनको। इस बार भी कोर्ट का ऑर्डर लेकर के शाम को पुलिस ने खुलवाया। ये लोकतंत्र में किसी की भी हम फ्रीडम को अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं। जनता का आना जाना है। आप शांतिपूर्वक तरीके से कहीं को प्रदर्शन करते हो, कभी कुछ कहते नहीं है। तो मेरा कहना है कि किसानों के लिए हमने कितना किया। प्रधानमंत्री जी ने सीधी एक ऐसी घोषणा कर दी कि हर साल मैं किसान को 6,000 रुपया दूंगा, 4 महीने बाद 2,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब कोई मांग तो नहीं थी इसकी, लेकिन नहीं, किसान को थोड़ा बुआई के समय उसके खेत के लिए, छोटे किसान खासकर 6,000 रुपया काम आएगा, अपनी फसल को उगाएगा। लोन देते हैं वो अलग, फसली लोन जाता है फसल बुआई के लिए, और उसमें भी 7% का जो इंटरेस्ट होता है 3% केंद्र सरकार देती है, 4% स्टेट गवर्नमेंट देती है, भी करती है। 7% इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट पर वो लोन मिलता है। हर तरह की सुविधा किसान को ऐसी दी जाती है। खराबा होने के बाद पहले तो केवल सरकारें देती थी। सरकार के रेट 3,000, 4,000, 6,000 रुपया उस समय यही होता था पर एकड़। हमने आने के बाद उसको 15,000 रुपया किया, और साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम जो है वो देश में चला कि आप थोड़ा सा प्रीमियम बना दीजिए उस कंपनी को यानी उसका परसेंटेज के हिसाब से शायद कितने परसेंट हम कितना देते हैं, 80%, 10 या 20% किसान को देना होता है, 80% केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार देती है। प्रीमियम का भी बहुत कम नॉमिनल प्रीमियम 500 रुपया एकड़ समथिंग है।
तो ये पैसा किसान दे दे तो इंश्योरेंस हो जाता है, और इंश्योरेंस में रेट भी उसके ज्यादा है, उसकी कवरेज जो है लॉस की उसमें ज्यादा है। तो इस नाते से वो भी बहुत बड़ा किसानों को राहत मिलती है। मुआवजा हमने जो खराबे का है, यानी आप ये मान के चलें कि पिछली सरकार ने 10 साल में 1158 करोड़ रुपया मुआवजा दिया था, और हम इन 8.5 साल में 9,790 करोड़ रुपया, यानी 8 टाइम्स। उन्होंने 10 साल में 1158 दिया, हमने 9 साल में 9,760 दिया। हमने तो आते ही पहले साल 2015 में हमारा 1200 करोड़ हो गया था, उनका 10 साल का हमारा पहला मुआवजा, क्योंकि उस समय 2-2 रुपए 4-4 रुपए के चेक जाते थे। हमने तो वो भी तय किया कि अगर 1 एकड़ में मान लो अगर 50 भी हिस्सेदार हैं तो उन सबको न्यूनतम 500 रुपए जरूर मिलेगा। 2 रुपए 4 रुपए के चेक नहीं मिलेंगे, चाहे 25,000 जाए 50,000 जाए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी होते हैं वो, लेकिन न्यूनतम 500 का चेक ये हरेक को जरूर मिलेगा। या तो दो नहीं दो तो इतना तो दो, अगले को पता तो लगे मिला। 500 रुपया न्यूनतम है, और ये भी हमने आकर के इसको शुरू किया। फिर जैसा हम देखते हैं फसल अवशेष, इस कार्यक्रम को मैंने शुरू किया। 1,000 रुपये एकड़ उसकी फसल का वो अवशेष केवल उठा करके कहीं भी बांध ले, गांठ बांधे, उसका उपयोग करे, किसी को बेच दे, हम उसके इकट्ठा करने का भी 1,000 रुपया एकड़ देते हैं। उसके डिस्पोज जलाए नहीं, जलाएगा तो फिर नहीं, लेकिन उसको उपयोग करेगा तो 1,000 रुपये एकड़ उसकी सब्सिडी वो हम देंगे। हमने जो किसानों के लेन देन का स्टाम्प ड्यूटी 2,000 रुपये से ये 100 रुपया किया। मुख्यमंत्री किसान खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा बीमा योजना में जैसे कि डेथ हो जाती है, 5 लाख रुपया था, उसको हमने 10 लाख रुपए किया कि भी ये भी उनको लाभ मिले। इसी प्रकार जो धान और कपास की जो मार्केट फीस 2% होती थी, उसको हमने 0.5% किया। हालांकि इसका किसान को इतना लाभ नहीं जितना व्यापारी को लाभ होता है, जो खरीदार होता है, क्योंकि खरीदार को देना होता है। फिर भी किसान को इनडायरेक्टली उसका एक लाभ तो होता है ना कि हाँ, खरीदार जो है आसानी से खरीदता है, उसको 1.5% कम होता है तो इसका रेट बढ़ाएगा। तो रेट तो अल्टीमेटली मार्केट रेट का, जो कहीं भी कोई खर्चा कम होता तो अल्टीमेटली जो सेलर होता है उसका रेट बढ़ता है, तो उसका भी किसान को लाभ होता है। ऐसे ही हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं, सोलर पंप का मामला है, फिर भावांतर भरपाई मैंने आपको बता ही दिया है। एमएसपी भी जहां कहीं हमको इसमें खतरा नहीं होता कि पड़ोस के प्रदेशों से कुछ स्मगलिंग होती है, उसकी एमएसपी पर हम खरीद करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। जैसे हमने पिछले दिनों के अंदर जो 15-16 फसलें जो की हैं, उसमें मूंगफली भी हमने की, मूंग हमने किया है, बाजरा तो अब 2 साल से नहीं कर रहे हैं, तिल हम कर रहे हैं, कपास भी सीसीआई के माध्यम से जा रही है, वो सारी जाती है। सूरजमुखी का पहली बार हमने ये भावांतर किया, वरना ये भी पहले, और कभी सूरजमुखी बिकती नहीं, सरकार नहीं खरीदती थी, पिछले 5 साल से खरीदी जा रही है। विधान में है कि एक साल आवाज उठी थी, मैं स्वयं शाहबाद मंडी में गया था, और मंडी में जाकर देखा कि सूरजमुखी जो है वो बरसात भी आई थी उस दिन, तो बिखरी पड़ी है और वहां खरीदार कोई नहीं है। हमने कहा उस साल 25% खरीदी थी, अगले साल 50% खरीदी, तीसरे साल 100% खरीदी। लेकिन इस बार जब झगड़ा हुआ कि इसका जो पंजाब से स्मगलिंग बहुत हो सकता है, तो हम किसान को उतना ही पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन खरीद की बजाय हम उसका भावांतर भरपाई का ये हमारी योजना हमने बनाई है। इसका मुख्य कारण तो स्मगलिंग है कि हमने उसको एमएसपी भी नहीं खरीदा मोटे रूप से, क्योंकि हमें लॉस ज्यादा होता है। वो बाजरे के संबंध में हम जैसे राजस्थान से स्मगलिंग हुई, उसका एक हमको जो अनुभव है वो ये है, और आज भी हम तो जो हमारे पास रजिस्टर्ड है उसको देंगे। ऐसे ही हमने पानी किसान को पूरा मिले, तेल तक हमने पानी पहुंचाया। पानी के जो जो प्रबंध किए हैं, कल भी मेरी बातचीत में आप लोगों ने सुना होगा, मैंने सारा विषय पानी का रखा। तो चलो खैर, पानी स्टोरेज एक बहुत बड़ा विषय है। हमने खास करके सिरसा जिला, हिसार जिला, पानी की जो डिग्गियां बनाई है, पानी का जब उपलब्ध होता है उसमें भरो, जब जरूरत है उसमें माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करो। अभी सिरसा जिले में जो 3 दिन का मेरा टूर था, उनका कि डिग्गियों की जितनी अधिक आप कर सकते हो हमारा बहुत लाभ होगा। बल्कि लोगों ने तो यहां तक भी कहा कि इस डिग्गी के लिए तो आप थोड़ा सा भी सब्सिडी दे दो, ज्यादा न भी दो, लेकिन इसका एक बार हमें खोदने दो, क्यों परमिशन लेनी पड़ती है, पानी हमको देना है, तो पानी सैंक्शन कर दो इसका, और डिग्गियों का थोड़ा सा भी सब्सिडी देंगे, बाकी हम लगाएंगे। इसका प्रोग्राम जो है इसको आप चलाइए। क्या किया फिर आपने?
तो हमने डिगियां खुद उसकी खुदाई है। 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक ये बने हैं और एक ही साल में बने हैं, जिसका 20,000 एकड़ के अंदर उनको सिंचाई का ये लाभ हो रहा है। इसको और आगे बढ़ाएंगे कि अगर पानी जब बरसात का आता है तो उसको कैसे इकट्ठा कर सके, या बरसात के सीजन में नहरों में पानी पर्याप्त होता है हमारे पास तो उसको हम डिग्गियां भरते हैं। साल में 2 बार भी डिग्गी भरेंगे तो अपना खेत में सिंचाई कर लेंगे। ऐसे ही 4000 तालाब हमारे ऐसे हैं जो साउथ हरियाणा में है। उन साउथ हरियाणा के तालाबों को भरना, जैसे मैंने कल बताया कि मसानी डैम है उसको भी भरते हैं। तो ऐसे पानी को स्टोरेज और पानी की रिचार्जिंग, इसमें जितना भी पैसा खर्च हो रहा है उसको हम करते हैं। बागवानी के लिए भी भावांतर भरपाई में भी हमने इसको लिया है। 14 जो है बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इजराइल को भी हमने इसमें शामिल किया है। तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट विदेशी सहायता से भी वो भी हम करते हैं ताकि किसान को इसका लाभ हो। जैसे मशरूम केंद्र है, जैसे मधुमक्खी का है, रामनगर में मधुमक्खी का जो केंद्र है वो भी विदेश की एक टेक्निक है, उसके माध्यम से ले रहे हैं। एफपीओजी हमने बनाए हैं। वर्टिकल खेती इस पर हम चले हैं। हाइब्रिड सब्जी ये भी एक प्रयोग कोई चल रहा है। पशुपालन, अब पशुओं का बीमा ये भी हरियाणा ने ही शुरू कराया, तब जाकर के देश के कुछ और प्रांतों में शुरू हुआ है। कि पशु भी आखिर किसान का एक धन होता है, उसका भी लॉस होता है तो उसको मिलना चाहिए। पशुधन सुरक्षा योजना के अंतर्गत 8,52,000 पशुओं का बीमा किया गया। फिर क्रेडिट कार्ड, पशु क्रेडिट कार्ड, एक तो किसान क्रेडिट कार्ड है, पशु क्रेडिट कार्ड ये भी चालू कराया ताकि पशु भी कोई खरीदे बेच सके, उसमें भी उसको पैसा चाहिए तो ले सके। देसी गायों की जो डेयरी का भी हम जो सब्सिडी देते हैं वो भी 83 करोड़ रुपया जा चुका है। दूध का 5 रुपए किलो लीटर का ये भी पशुपालकों को इसका भी हम लाभ देते हैं। प्रगतिशील किसान उनकी सम्मान योजना और नए प्रगतिशील किसान कैसे बने उनकी ट्रेनिंग का ये पैसा भी हम अलग से इन सबको देते हैं। कुल मिलाकर के जितनी भी योजनाएं हैं, ये चाहे हमारी सिंचाई की योजनाएं हैं, इन सिंचाई की योजनाओं में भी कुल अभी तक पिछले 5 साल में जो हम अनुदान और जो इन योजनाओं को सरल बनाने के लिए हमने जो खर्च किया है 6 और 3 9 और 5 14 और लगभग 1500 करोड़ रुपया इस पर अभी हम खर्च कर चुके हैं 5 साल में नहरों के सिस्टम को ठीक करने के लिए। हमारा एक तो जो WJC का प्रोजेक्ट है उसका बहुत बड़ा लाभ ये अगले सालों में मिलने वाला, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार जो खेती के लिए जितनी मैंने योजनाएं बताई हैं उसमें किसान सम्मान निधि है, बीमा है, खराबा है, अवशेष जो बचे उनका, जीवन सुरक्षा की जो मैंने बात बताई है, सोलर सब्सिडी जो छोटे पंप हैं 10 BHP वहां तक के जो है 52-53 हजार अभी हम पिछले साल में लगा चुके हैं। हमारा टारगेट 50,000 का था, 53,000 सोलर लगाए हैं। 960 करोड़ रुपया इसमें सब्सिडी दी है। फिर मिकाडा मैंने बताया, कोल्ड स्टोरेज, मधुमक्खी, मशरूम, वर्टिकल खेती, पशुपालन, इन सब पर मिलाकर के पिछले 5 या ये शायद 8 सालों का भी कुछ है, कुछ 5 सालों का दिया है, अलग अलग करके है। तो ये 22, 23, 23,500 करोड़ रुपया केवल सब्सिडी का गया किसानों को। और इस प्रकार से इतनी बड़ी मात्रा में थोड़ा सा डिटेल 23,500 बड़ी 23,500 को थोड़ा बड़े बिजली नहीं, इसमें बदली सब्सिडी नहीं है। इसमें किसान सम्मान निधि है 4,300 करोड़, 6,100 करोड़ जो बीमे का अनुदान मिला है लोगों को, नहीं जो फसल बीमा योजना 6100 करोड़ रुपए मिला है। 6200 बल्कि सरकार ने जो खराबे का दिया वो 9,760, तो कुल मिला के 9, 6, 15 और 4, 19, 20 तो यही है। बाकी लगभग 2,500 करोड़ रुपया बाकी छोटे छोटे और जो आइटम्स हैं जिसमें भावांतर भरपाई योजना ही 900 करोड़ रुपया तो जा चुका है। बाजरा और ये जो आज हमने 29-30 करोड़ रुपए ने जोड़ा, 29 करोड़ 13 लाख है, तो ये कुल मिला के 900 करोड़ रुपया ये गया है। तो ऐसा किसान के हित में जब भी कोई बात आती है, ऐसा ही नहीं हम कहते कि किसान हमारा अन्नदाता वो है, लेकिन मेरा फिर वही कहना है कि किसानों को भी हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे जो किसान संगठन एक राजनीति के तौर पर चीजों को आगे बढ़ाकर करते हैं और प्रेशर जो होता है उस प्रेशर से
कोई लाभ होता नहीं है। जो हमने किसान को देना वो देना ही है। और एक किसान के प्रति हमारे मन में जो एक भाव है, उसके प्रति सम्मान का भाव, आदर का भाव, सहानुभूति का भाव सब है। क्योंकि छोटा किसान है, छोटे किसान को तो बहुत संकट होता है। 1 एकड़ 2 एकड़ वाला तो परिवार के सिस्टम को चला ही नहीं सकता है। बड़ा किसान फिर भी अपने सिस्टम को चला लेता है। तो इसलिए ये जो चीजें की गई हैं, और पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी, मुझे लगा कि इस विषय को आपके माध्यम से मैं जरूर बताना चाहूंगा। तो इस संबंध में आपको कोई बात लगती है, कोई सुझाव देने की, कुछ प्रश्न करने की, तो ओपन फॉर यू। आपने काम गिनाए हैं किसानों के लिए, तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि ये जो बातें आप बता रहे हैं योजना का 1000 रुपया प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ 8 क्विंटल का एक एवरेज लेकर के उनको भेज रहे हैं। चाहे उन्होंने अभी मंडी में बेचा है या नहीं भेजा है, एडवांस में उनको जाएगा
और वो मंडी में बेच सकते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी को भी बेच सकते हैं, वो सरकारी पीएसयू हैफेड को भी बेच सकते हैं। लेकिन अभी एक इंटरिम रिलीफ उनको 1000 रुपया ये दिया जा रहा है। इसका मैं और बटन दबा करके इसका लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है। तो मैं जो विषय चला रहा था वो ये कि हमने किसानों के लिए उनकी आय कैसे बढ़े और कैसे उनके खर्चे कम हो, उसके लगातार प्रयत्न किए हैं। और कुछ प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से आए भी थे। वो एक चैप्टर ऐसा है जो आपको पता है, हमको पता है कि कैसे मार्केटिंग में लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपने फसल को बेचने के लिए जो कुछ बंधन बने हुए हैं उनको हटा करके और मौका मिले सबको, ज्यादा लोग खरीदा आए, ज्यादा मंडियों में नई मंडियां भी खुले, उनके रेट्स कंपटीशन में आकर के और उसकी डिमांड बढ़े, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आए। लेकिन वो दुर्भाग्य से 3 कानून वाला जो विषय था उसमें कई चीजें थी और किसान हित में थी लेकिन नहीं हो पाई। ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि हम शायद उनको समझाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब जैसे जैसे कठिनाइयां आती हैं बीच बीच में, तो उनके कई लोग बोलते हैं कि कई चीजें उसमें जो अच्छी थी वो मिस हो गई। दोबारा से फिर कभी कोई विषय आएगा तो वो केंद्र सरकार अथवा किसानों के संगठन जो एक कमेटी बनी है उसमें विचार करके सोचते वो करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसा पहला विषय कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ष एमएसपी को बढ़ाया है और पिछले 8-9 वर्षों में, केंद्र सरकार को 9 वर्ष हो गए चलते हुए, तो इन 9 वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है उसके मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। धान जो है 1360 और 1402 उसकी वैरायटीज हैं। आज उसका रेट 2200 रुपया के लगभग ये है। 800 रुपए के 803 रुपए की वृद्धि उसमें हुई है। ऐसी ज्वार जो है वो 1530 और 50 के 2 वैरायटी हैं, उसमें भी लगभग 3200 रुपया, 1650 रुपया उसके अंदर बढ़ा करके, और ये अब जो 23-24 की